न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सीबीएसई के 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की, जिसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। अगले साल यानी कि 2026 से सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार कराएगा। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक 2 बार बोर्ड परीक्षा देने के लिए छात्रों के एग्जाम सेंटर एक ही होंगे। दोनों राउंड की बोर्ड परीक्षाओं में पूरा सिलेबस आएगा। परीक्षा का पहला चरण फरवरी-मार्च में होगा, जबकि दूसरा चरण मई में करवाया जाएगा। पहले राउंड की परीक्षा के लिए स्कूलों को सितंबर के आखिर तक छात्रों की लिस्ट भेजनी होगी। दूसरे राउंड के एग्जाम के लिए नए स्टूडेंट्स के नाम नहीं जोड़े जा सकेंगे। 2 बार बोर्ड परीक्षा होने के कारण एग्जामिनेशन फीस में भी बढ़ोतरी होगी। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को भी फरवरी या फिर मई में होने वाली किसी परीक्षा में बैठना होगा। उनके लिए अलग से परीक्षा नहीं होगी। स्टूडेंट्स को दूसरे राउंड की परीक्षा के बाद जो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन के नंबर होंगे। साथ ही सर्टिफिकेट में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का स्कोर भी होगा और ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट में दोनों एग्जाम में से बेस्ट स्कोर को भी दर्शाया जाएगा और वही फाइनल स्कोर होगा। उसी के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं में जिन विषयों और भाषाओं का विकल्प छात्रों को अभी दिया जा रहा है, उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि अभी जो विषय फिलहाल छात्रों को उपलब्ध हैं, वे 2026 में बोर्ड के पहले और दूसरे राउंड के एग्जाम में बरकरार रहेंगे। बोर्ड के अनुसार ड्राफ्ट पॉलिसी के पॉइंट 8 में 2026 के लिए विषयों के ग्रुप और भाषाओं की सूची दी गई है। जो भाषाएं नहीं दी गई हैं और फिलहाल ऑफर की जाती हैं, वे भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में होंगी। इनमें पंजाबी, रशियन, नेपाली, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, अरबिक, पर्शियन समेत तमाम भाषाएं शामिल हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी में लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 साइंस, इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 मैथमेटिक्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 सोशल साइंस है। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं के छात्र अनिवार्य रूप से 5 विषय लेते हैं। इनके अलावा रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज के ग्रुप में तमाम तरह की भाषाओं का विकल्प है। इसके बाद एक और ग्रुप है जिसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस मार्केट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन समेत तमाम विषय हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में अगर कोई छात्र लैंग्वेज 2 के बदले कोई रीजनल लैंग्वेज चुनता है तो वह विकल्प भी है। जैसे बहुत से छात्र पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू या संस्कृत चुनते हैं। सीबीएसई ने ड्राफ्ट पॉलिसी पर 9 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। फिलहाल परीक्षा में होने जा रहे बदलाव को लेकर स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स के मन में क्या है, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए, एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि इससे ओवरऑल बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चे के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी। और इस 2 अटेम्प्ट जो होंगे उससे इन्वॉल्वमेंट ओवरऑल बढ़ जाएगा। अभी क्या होता है, अभी फरवरी मार्च में बोर्ड के एक अटेम्प्ट खत्म हो जाता है और बच्चे और पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं ये 2 अटेम्प्ट होंगे, इससे ये जो पीरियड होगा ये 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू होगा। उससे एक मतलब बच्चे के ऊपर स्ट्रेस का वो रहेगा, वो 3-4 महीने उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसका। और बच्चे की जो सिंसियरिटी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होती है, आई डोंट थिंक वो सेकंड अटेम्प्ट में वो सिंसियरिटी रहेगी उसके अंदर। पहले जब एग्जाम्स थोड़ा लेट होते थे मार्च में, तो हमारे पास एक एक्सटेंडेड जनवरी फरवरी का टाइम रहता था जब हम प्रिपेयर कर ले। अब अगर फरवरी में पेपर रहेंगे तो दिसंबर तक हर टीचर चाहेगा, दिसंबर नवंबर तक, कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, जिससे एक बर्डन और बढ़ेगा कि हम जल्दी एग्जाम मतलब सिलेबस कंप्लीट करके, तो जिस बच्चे की एब्जॉर्प्शन पेस कम होता है उस पर भी बर्डन पड़ेगा कि मेरा छूट गया, मेरे फ्रेंड्स का ज्यादा हो गया। तो मेरे ओपिनियन में नॉट ओनली एग्जाम टाइम बट प्रेपरेशन के टाइम पे भी बर्डन ज्यादा बढ़ेगा। पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, बच्चे के लिए तो है ही है, क्योंकि एक टॉर्चर जैसा होता है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए, क्योंकि पहली बार दे रहे हैं 10th में, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद वो 2 बार देना है, यानी कि पेरेंट्स सारे टाइम बच्चों को काउंसलिंग करते रहेंगे, उसके बाद खुद भी परेशान रहेंगे और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। पेरेंट्स भी कहीं घूमने नहीं जा सकते, टीवी नहीं देख सकते, कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकते, बच्चों के साथ भी स्ट्रेस में रहते हैं कि इन्हें बेस्ट मिले। मुझे लगता है कि बहुत ही टॉर्चरस हो जाएगा ये इतना लंबा इंतजार। बच्चे की सेहत के लिए भी खराब है, इवन पेरेंट्स भी फुल टाइम बिजी हो जाते हैं और बच्चे के दिमाग में जो है कि मेरा अभी बोर्ड एग्जाम है, वो सब उसको ना एक डर हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जितना अच्छा एग्जाम देगा वो शायद मुझे नहीं लग रहा कि वो सेकंड टाइम दे पाएगा उतना अच्छा एग्जाम। तो मेरे ख्याल से तो एक ही बार होना चाहिए, वही ज्यादा बेटर है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी।